हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और अभी हम बात करने वाले हैं रिलैक्सो स्टॉक के बारे में। रिलैक्सो में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैं आज आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि जब भी कोई चार्ट पैटर्न बने तो वहाँ पर वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है और वॉल्यूम को किस तरह से हमें चेक करना चाहिए। वॉल्यूम कई बार हमें मिसगाइड कर सकती है अगर उसको डिटेल में ना समझा जाए। तो आज जो वॉल्यूम को लेकर काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि विवेक भाई, वॉल्यूम को समझना कितना इंपॉर्टेंट है टेक्निकल चार्ट पैटर्न में। सो वॉल्यूम को मैं कभी भी बहुत ज़्यादा इसलिए अलग से वीडियोस भी नहीं बनाता, अलग से बातें इसलिए नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और अगर इसको डिटेल में जाकर नहीं समझा जाए तो इसके गलत मीनिंग्स निकाल लिए जाते हैं। मैं इसलिए जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको कहता हूँ कि वॉल्यूम की तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न की तरफ ध्यान दो एंड बिजनेस की तरफ ध्यान दो और जो फाइनेंशियल है कंपनी के उनकी तरफ ध्यान दो। लेकिन अ, ऐसा भी नहीं है कि सभी लोग नहीं समझ पाएँ क्योंकि काफ़ी लोग सीनियर्स हैं और काफ़ी टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस भी उन्होंने समझी हुई है। तो सभी के लिए है कोशिश करना सभी लोग इस बात को समझ पाएँ। मैं बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आपको चार्ट पैटर्न बनते हुए नज़र आता है, वो दिखाता हूँ आपको। और वो चार्ट पैटर्न हमारा यहाँ पर कप विद हैंडल पैटर्न है। एक बड़ा ही अच्छा ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न है। सो दिस इज़ द कप एंड दिस इज़ द हैंडल। और हैंडल के बाद यहाँ पर जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, दिस टेक्निकल टारगेट इज यहाँ पर 89.85 पॉइंट्स का हमारा गेन नजर आता है, पोटेंशियल गेन ब्रेकआउट के बाद। और जो हमारा यहाँ पर रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के बाद हमारा टेक्निकल टारगेट इज 928। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो टेक्निकल टारगेट के बाद यहाँ जो कप विद हैंडल के बाद यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया, यहाँ पर पूरी ग्रीन कैंडल बनी, ब्रेकआउट की और साथ में वापस से नीचे आना शुरू हुआ। सो ऐसा बहुत बार होता है कि चीज़ें नीचे आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर वो हैंडल का जो बॉटम है, उसको ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ को, तो तब तक तो स्ट्रॉन्ग है ही, लेकिन अगर उससे नीचे भी चला जाता है, तो हमें बाकी पैरामीटर्स देखने होते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है, टॉप से कितना नीचे आई हुई है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब कंपनी रिलैक्सो जैसी अच्छी कंपनी है और टॉप से ऑलमोस्ट अगर हम देखें 1446 का हाई था वहाँ से, और ये अच्छी खासी मीन्स 40% प्लस नीचे आई हो, तो ऐसे में नीचे जाने का रिस्क तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो ऊपर की ही चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन जब तक ये हैंडल का बॉटम मेंटेन करे तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये वापस से नीचे आना शुरू हुआ। नीचे आने के मार्केट में ओवरऑल फॉल, मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन या ऑपरेटर को और माल परचेज करना है, वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब यहाँ जब ये पैटर्न बन रहा है तो अगर आप देखोगे तो जब वापस से नीचे आना शुरू हुआ तो यहाँ 2 दिन पहले डे बिफोर यस्टरडे एक बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ, नो नॉट डे बिफोर यस्टरडे बट यस्टरडे, यहाँ पर एक बड़ी वॉल्यूम नज़र आई। और अगर इस वॉल्यूम के ऊपर देखा जाए तो ये एक रेड कैंडल है और इसी वजह से वॉल्यूम भी रेड कैंडल है, यानी कि स्टॉक प्राइस ऊपर से नीचे गिरकर बंद हुआ। और अगर हम ऊपर यहाँ पर एक बार चेक भी करें कि स्टॉक प्राइस कितना नीचे गिरकर बंद हुआ, तो 5.55 रुपीस गिरकर बंद हुआ, 0.68%। तो ये वीकनेस की निशानी होती है जो रेड कैंडल है। लेकिन अब यहाँ पर रेड कैंडल बनी, स्टॉक प्राइस नीचे आया तो वीकनेस की निशानी हो गई, लेकिन ये एक्चुअल में वीकनेस नहीं है। इस चीज को कैसे समझा जाए विवेक भाई, ये वीकनेस क्यों नहीं है? अगर हम सेम ही एक बार कैंडल की बात करने लगे तो एक कैंडल हमारी ये भी बनी और यहाँ पर भी ये रेड कैंडल है और रेड ही क्योंकि जिस कलर का यहाँ पर कैंडल होती है उसी कलर की जो वॉल्यूम वाली कैंडल है वो बनती है, जो वॉल्यूम की बार है वो भी सेम कलर की बनती है। तो यहाँ अब इसको डिटेल में कैसे समझा जाए कि 19 अप्रैल मीन्स यस्टरडे जो ये मूवमेंट आई इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो यहाँ पर डेली चार्ट हम देख रहे हैं, वन डे का चार्ट देख रहे हैं, तो वन डे मीन्स वन डे की वन कैंडल, तो इसलिए ऐसा नज़र आ रहा है। अगर हम इसको 15 मिनट्स का एक बार चार्ट जाकर देखें, तो हमें सिनेरियो पूरा डिफरेंट नज़र आएगा। और 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम जाकर देखें कि 19th अप्रैल कहाँ से स्टार्ट हुआ, 19th अप्रैल हमारा मॉर्निंग में 9:15 यहाँ से स्टार्ट हुआ और 19th अप्रैल हमारा 3:30 पर हमारा फिनिश हुआ। और 3:30 इज़ दिस, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडल 3:15 पर स्टार्ट हुई वो 3:30 पर यहाँ पर फिनिश हो गई, क्योंकि 15 मिनट्स का ये चार्ट है। तो जितने भी वॉल्यूम है पूरे दिन इस पूरी रेंज में, आप ध्यान से समझना,
डे के स्टार्ट होने से लेकर डे के खत्म होने तक जो पूरा ये मूवमेंट हुआ, जो पूरी ट्रांजैक्शंस हुई, इसमें जो मैक्सिमम वॉल्यूम है, जो पूरी ही वॉल्यूम है एक्चुअल में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल पर आई, जो 215 पर आई। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं पूरी बात फिर से समझाता हूँ आपको। अगर हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पर देखने लगे तो yesterday there was a means huge volume 19 अप्रैल को, और रेड कैंडल बनी क्योंकि स्टॉक प्राइस नीचे आकर बंद हुआ। तो यहाँ तो ये वीकनेस लगता है, लेकिन जब इसी को हम डिटेल में समझना चाहें, 15 मिनट के कैंडल पर जाकर देखना चाहें, तो ये ग्रीन है और यहाँ पर ऊपर से नीचे गिरावट भी आई। अब हम इसको ध्यान से देखें कि इस तरीके से ये पूरा नजर आता है, नीचे तक आया लेकिन वापस से ऊपर गया, और यहाँ पर ये पूरी अच्छी बाइंग की गई। और इस पूरे दिन में जो 19 अप्रैल का जो पूरा डे है, 19 अप्रैल का डे को हमने यहाँ पर थोड़ा सा सेग्रीगेट किया जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, और सेग्रीगेट करते हुए हमें यहाँ पर पूरी डिटेल समझ में आती है कि इस बीच में एक्चुअल में जितनी भी वॉल्यूम पूरे दिन की है उसका मेन पार्ट हमारा एक ही पर्टिकुलर टाइम पर है। इसी को अगर 1 मिनट हम कैंडल पर देखने लगे तो 1 मिनट कैंडल पर ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 मिनट कैंडल पर ही ये पूरी की पूरी वॉल्यूम है, यानी कि 15 मिनट्स के बाद अगर उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाए पूरे दिन की यहाँ पर ट्रेडिंग को, तो जितनी भी वॉल्यूम है वो सारी एक ही मिनट में आई। यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पर कोई माल बेचने आया और किसी ने सारा ही माल यहाँ पर परचेज कर लिया, और ये माल परचेज करने के बाद में स्टॉक प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया। इट मींस जो मैं बात यहाँ पर आपको कह रहा था कि स्टॉक प्राइस कई बार इसलिए भी नीचे आता है कि ऑपरेटर को और माल चाहिए होता है। तो इस पर्टिकुलर डे मींस ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पर ऑपरेटर को जितना माल चाहिए था नीचे के लेवल पर उतना मिल गया, जो 1 मिनट की कैंडल पर यहाँ पर साफ साफ नजर आता है। और इस 1 मिनट की कैंडल पर अगर हम देखें तो ये हमारा टाइम है जब इसको इतना बड़ा क्वांटिटी में ह्यूज माल मिल गया, तो दैट इज 2:24 2 o'clock and 24 minutes। तो ये इस तरीके से हमें ब्रेक डाउन करके हमेशा देखना चाहिए। अगर हम इस तरह से ब्रेक डाउन करके नहीं देखेंगे तो हमें लगेगा कि दिस वाज ए वीक कैंडल, वेयर एज दिस इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। यहाँ पर एक बहुत अच्छी हेल्दी यहाँ पर एक बाइंग आई है ऑपरेटर की तरफ से। अब इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि इससे पहले भी एक डेली यहाँ पर एक चार्ट था, और डेली चार्ट को अगर हम देखें, और यहाँ पर मैंने बताया कि सेम इसी तरीके से ये एक रेड कैंडल है जहाँ पर ये मैं बात कर रहा हूँ 6 फेब की, 6 फेब दिस ईयर, और यहाँ पर भी हैवी वॉल्यूम है। तो अगर 6 फेब को भी इसी तरह से एक बार ब्रेक डाउन करके देखा जाए, पार्ट्स में सेग्रीगेट करके देखा जाए, 15 मिनट्स के चार्ट पर देखा जाए, तो 6 फेब पर हम एक बार जाते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि जो वॉल्यूम है मॉर्निंग में जब ये स्टॉक प्राइस गैप डाउन खुला, आप यहां पर देखोगे 3.51% गैप डाउन खुला, और गैप होकर नीचे आकर बंद हुआ, तो वॉल्यूम यहां पर इतनी बड़ी नहीं थी। अगर आप ध्यान से देखोगे वॉल्यूम इतनी बड़ी यहां पर नहीं है। वॉल्यूम कहां पर बड़ी आई? वॉल्यूम हमारी बड़ी आई एक्चुअल में उसके बाद बाइंग में, यानी कि जब पहले यहां पर एक बार गिराया गया, अच्छा खासा स्टॉक प्राइस गिराया गया, डराया गया यहां पर, और उसके बाद में जो भी लेवल यहां पर फर्स्ट 15 मिनट्स में बना, उसके बाद में यहां पर कंसिस्टेंट बाइंग आती रही। तो आप यहां बाहर बाहर से देखने पर क्या लगेगा? बाहर से देखने पर लगेगा कि ये अच्छी बड़ी गिरावट है, किसी ने माल बेचा होगा। नो, किसी ने सिर्फ थोड़ा सा मॉर्निंग में माल बेचकर डराया होगा, उसके बाद में सेम लेवल पर यहां भी माल खरीदा, यानी कि उसके बाद प्राइस गिरना बंद हो गया लगातार, और जितनी भी यहां पर हैवी वॉल्यूम आई सारा का सारा यहीं पर, यानी कि लोग पूरे दिन डरते रहे। नीचे के लेवल पर ही रोक कर रखा गया स्टॉक प्राइस को, और जो भी बेचने आता गया वो सारा का सारा खरीदते गए। एंड फाइनली जब इनके पास जितना इनको माल चाहिए था वो आ गया, उसके बाद में ये इन्होंने क्या किया, उसके बाद इसको खींचकर ऊपर ले गए और ऊपर नीचे करते रहे फाइनली, और लगातार सेम ही रेंज में ट्रेड करता रहा, सेम ही रेंज में ट्रेड करके फाइनली ये वापस से इसको ऊपर ले गए। और अभी जब वापस से नीचे आया, तो ये जो चार्ट पैटर्न हम जब बना रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, जो कप विद हैंडल पैटर्न था, दैट वाज दिस कप विद हैंडल पैटर्न। मैं वापस से डेली कैंडलस्टिक चार्ट पर लेकर जाता हूं और यहां पर आपको बताता हूं कि हमारा ये पैटर्न स्टार्ट कब हुआ था। दैट पैटर्न वाज स्टार्टेड ऑन 24 जनवरी, और यहाँ पर उसके बाद ये पैटर्न बना हुआ है। 15 मिनट के चार्ट पर हम जाकर देखते हैं तो यहाँ पर हमारा सेपरेटर आकर लग गया, यानी कि यहाँ से ही ये पैटर्न बनना शुरू हुआ, और यहाँ पर पैटर्न बनते हुए हमारा यहाँ डराकर नीचे लाया गया, और उसके बाद में सेम ही इसी रेंज में रखकर सारा माल परचेज किया गया। पूरा पैटर्न बना, फिर नीचे आया और ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में फिर नीचे आया फर्दर माल भरने के लिए। और इस पूरे पैटर्न की आप ध्यान से समझना,
जो ये पूरा पैटर्न है, इस पूरे पैटर्न की 15 मिनट पर दिस इज द लार्जेस्ट वॉल्यूम नाउ। यानी कि जितना माल चाहिए था उतना मिला नहीं और पहले ही ऊपर चले गए, वापस से नीचे लेकर आए, फिर से इन्होंने माल भरा। और आप पूरा ध्यान से समझो, ये जितना भी पूरा पैटर्न है, जो हमारा पूरा कप विद हैंडल पैटर्न है, इस पूरे पैटर्न में ब्रेकआउट के बाद वापस से नीचे लाकर आ, ये यस्टरडे यानी कि 19 अप्रैल को 215 पर हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है। और इतनी बड़ी वॉल्यूम इससे पहले 15 मिनट के चार्ट पर कभी नहीं आई, इस पूरे साल में तो नहीं आई। यहाँ पर हमने 14 दिसंबर तक का प्राइस देख लिया, अगर आप ध्यान से देखते हो तो, यानी कि 5 मंथ्स में तो ये वॉल्यूम इतनी बड़ी नहीं आई 15 मिनट्स के चार्ट पर। अब पैटर्न के टाइम पर इस तरह की वॉल्यूम आना और उसके बाद में जैसे ही वॉल्यूम मिली उसके बाद में लगातार ऊपर इसका चल जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ को दिखाता है। और इसी बात से इन चीजों का पता चलता है। साथ में हम यहाँ पर एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, इस चीज को फर्दर वैलिडेट करने के लिए, हाँ, कि ये किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अगर आप पीयर ग्रुप कंपनीज की बात करो तो यहां पर एक ब्रेकआउट बाटा इंडिया में भी नजर आता है। यहां पर एक रेंज बन रही थी बाटा इंडिया में पिछले 2 महीने से, 3 मंथ से। और यहां पर फैब, मार्च और अप्रैल, यहां पर 2 मंथ ही मानकर चलेंगे क्योंकि 20 फैब से ये स्टार्ट हुआ रेंज बनना। और आज इस रेंज के ऊपर यहां पर एक ब्रेकआउट आया है। तो यहां पर पीयर ग्रुप कंपनी में भी यहां पर ब्रेकआउट है, यानी कि ऐसा लगता है कि पूरी पूरी इंडस्ट्री यहां पर बेस बनाकर ऊपर चलने को तैयार है। साथ में हम एक और कंपनी इसमें देखते हैं, मेट्रो ब्रांड्स, जिसके यहां पर काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और जो स्केचर्स है वो भी इसी का है और क्रोक्स भी इसी का है, यानी कि फ्रेंचाइजी है ये। दिस इज नॉट द ओनर, लेकिन फ्रेंचाइजी है। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये एक ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट कहां से आया, ये भी इसी तरीके से एक यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है। दिस इज द कप, एंड ये एक पूरी रेंज बनी, यानी कि हैंडल बनाने में नीचे नहीं आया, एक रेंज बनी और यहां से इसने ब्रेकआउट दिया। तो यहां पर बाटा में भी ब्रेकआउट है, यहां पर इस मेट्रो ब्रांड्स में भी ब्रेकआउट है, और रिलैक्सो में यहां पर ब्रेकआउट की पूरी तैयारी है। और ब्रेकआउट से पहले यहां पर हैवी वॉल्यूम के साथ, जो पिछले 5 मंथ्स में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है, इतनी बड़ी वॉल्यूम इससे पहले कभी नहीं आई। लास्ट 5 मंथ्स में हमने पूरा यहां पर चार्ट ओपन करके देख लिया 13 दिसंबर तक का। तो ये इंडिकेशंस हैं। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट बड़ा सिंपल सा है कि जब यहां पर पैटर्न बन रहा है, बाकी पीयर ग्रुप में यहां पर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो इसका टेक्निकल टारगेट बनता है, अब ये वहां तक जाएगा। और टेक्निकल टारगेट हमारा कितना है, टेक्निकल टारगेट ब्रेकआउट लेवल से यहां पर 10.74% है, 90 रुपीज है। और करंट लेवल क्योंकि रेसिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे है, तो करंट लेवल से ये निकलकर आता है 12.54%। अब ऐसे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 12.54% के लिए तो यहां पर ट्रेड किया ही जा सकता है। साथ में ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में यहां पर अब रैली स्टार्ट हो रही है, कि ये एक पूरा ट्रेंड रिवर्सल है। हम इसको पूरा ट्रेंड रिवर्सल भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, ये नीचे, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जिगजैग वे में नीचे आता जा रहा था, यानी कि डाउन ट्रेंड था। तो नीचे ज्यादा आता था, ऊपर कम जाता था, नीचे और ज्यादा आया, ऊपर कम गया, फिर और नीचे ज्यादा आया, फिर ऊपर कम गया, नीचे ज्यादा आया, ऊपर कम गया, फिर और नीचे ज्यादा आया। आप ध्यान से समझ रहे हो ना इस बात को, कि और नीचे आया फिर ऊपर गया। और इस बार यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे कम आया एंड ऊपर ज्यादा गया, एंड नीचे कम आया एंड ऊपर ज्यादा जाने की तैयारी है विद ए वेरी ह्यूज वॉल्यूम। तो इसको कहते हैं डाउजोन्स थियरी, जो काफी पहले इसका नाम दिया गया था। कि अभी तक क्या सिस्टम चल रहा था कि जो भी हाई बन रहा था वो पिछले वाले हाई से नीचे था, जो भी हाई बन रहा था पिछले वाले हाई से नीचे था। अभी क्या हो रहा है कि और जो लो था वो लो नीचे था, हाई भी नीचे था, लो भी नीचे था। लेकिन अभी फिलहाल क्या नजर आता है, फिलहाल यहां पर नजर आता है कि जो लो बना, ये लो था, उसके बाद में हाई बना। मैं एक बार सारा यहां से रिमूव कर देता हूं, आपको डाउ थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से यहां पर ट्रेंड रिवर्सल नजर आता है। यहां लो बना, उसके बाद में हाई बना, फिर लो पिछले वाले लो से ऊपर बना, और हाई भी पिछले वाले हाई से ऊपर बना। अभी लो पिछले वाले लो से ऊपर है, यानी कि लो कैसे बन रहा है, यहां पर फर्स्ट लो एंड दिस इज द सेकेंड लो एंड दिस इज द थर्ड लो। एंड हाई किस तरीके से बन रहा है, यहां पर फर्स्ट
हाई एंड दिस इज द सेकंड हाई। और इस बार यहां पर उम्मीद है कि इसी तरीके से सेकंड वाले से भी ऊपर यहां पर थर्ड हाई बनेगा। और जो पूरा सिलसिला नीचे की तरफ चलने का चल रहा था वो अब हायर हाई एंड हायर लो करके, यानी कि ये ट्रेंड यहां पर पूरा रिवर्स हो चुका है जो पहले नीचे की तरफ था। तो वॉल्यूम को यहां पर अगर समझदारी के साथ डिटेल में यहाँ पर अच्छे से समझा जाए तो ये चीजें और बेटर समझ में आती है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विवेक भाई इस तरह की चीजें समझने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए। तो देखो, जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करते हैं ना, तो कॉर्पोरेट लाइफ में भी हम बहुत ज्यादा मेहनत ही करते हैं और उसी के चलते जो भी हमें सैलरी मिलती है वो सैलरी हमें मेहनत के बाद ही मिल जाती है, वो भी हमें फ्री में नहीं मिलती। हमारी गलती क्या है, हम स्टॉक मार्केट को ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ सब कुछ फ्री में होता है। और खास तौर से जो लोग स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं करते ना, उनसे आपने अक्सर सुना होगा कि विवेक भाई अभी तो मार्केट अच्छी चल रही है, अच्छा पैसा छप रहा होगा यार, ये सही काम है, कुछ करना होता नहीं और सीधे सीधे पैसे बन जाते हैं। तो एक्चुअल में मैं उस चीज पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जनरल टेंडेंसी है क्या लोगों की, कि यहाँ बिना मेहनत के पैसा बनता है और नौकरी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आई अंडरस्टैंड, वी नो कि नौकरी में, बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में उससे कम मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टॉक मार्केट में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है अगर हमें यहाँ पर अच्छे रिजल्ट चाहिए। यहाँ सीखने का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, मैं आपके साथ सिखाता रहूंगा। आपका काम है दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और खूब सारी ब्लेसिंग्स देना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।